नमस्कार दोस्तों एक नई वीडियो में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती और शिक्षक भर्ती, 3 भर्तियां ऐसी हैं जो कि अभी संघर्षों का एक उदाहरण बनी हुई हैं। इसके लिए लगातार संघर्ष हुए हैं और लगातार इसके लिए लोगों ने इतनी कोशिश की है कि हाईकोर्ट से लेकर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास तक और साथ ही साथ राज्य सरकार से जुड़े हुए मंत्री, अधिकारियों और इनकी संस्थाओं तक गुहार लगाई, मदद के लिए उनके दरवाजे तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हल नहीं निकला। फाइनली उनके लिए हार साबित हुई हाईकोर्ट से भी। अब उसके बाद इसमें किस तरह से आपने थंबनेल देखा होगा तो पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हार मिली, तो उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये सभी कैंडिडेट जितने भी हैं सबको ये चीज़ समझ में आए। और अगर हो सके तो ये चीज़ अगर ये राज्य सरकार तक पहुँचे तो फिर इस पर कुछ विचार विमर्श करें, क्योंकि ये यूपी के युवा के भविष्य की बात है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो युवा की स्थिति है बेरोज़गारी का, ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय मुद्दा है। और उसके बावजूद भी इस पर काम तो हो रहा है कि भर्तियां तो आ रही हैं, लेकिन उन भर्तियों में जो चीज़ें रह जाती हैं वो चीज़ संघर्ष का एक मुद्दा बन जाता है, जिस पर कि संघर्ष शुरू हो जाता है लेकिन उस पर कामयाबी नहीं मिलती। तो कुछ नियमावली वो चीज़ होती है कि जिससे कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसी नियमावली जिससे परेशानी मिले, वो नियमावली का समर्थन कैसे मिल जाता है कि जबकि जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें हमें तो नहीं लगता कि कभी पूरा जनता का फ़ायदा होता हो। तो ऐसे में मैं अब बात करूंगा कि पुलिस भर्ती का लेकर कि पुलिस भर्ती में किस तरह से हार मिली। तो पुलिस भर्ती में सबसे पहले तो हाईकोर्ट से हार मिली, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन नई भर्ती का आना भी कहीं ना कहीं जो बचे हुए चांसेस हैं उसमें भी हार है। लगातार मैंने आप लोगों से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग सीएम साहब से मिलें और इस मुद्दे पर हल निकालें, और जो नियुक्तियां बची हुई हैं उस पर जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाएं। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं यूपीएसआई। तो यूपीएसआई में भी पद जोड़ने की बात कही गई है कि 849 पद यानी 850 पद नए पद जोड़े जाएंगे, जबकि 9,500 भर्ती ऑलरेडी है। मान के चलो 10,500 भर्ती हो जाएगी, और 10,500 के जो दरोगा भर्ती है इसमें नियुक्तियाँ एक साथ तो मिलेंगी नहीं, तो खींचेगी ये भर्ती बहुत ही लंबा। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती में इस तरह से हार है कि हाईकोर्ट से इनको हार मिल गई। अब उसके बाद नई शिक्षा नीति लाने के बाद अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो कहीं इसके लिए आरक्षण का लेकर हो रहा है धरना, तो कहीं इसके अलग अलग तरह की, जैसे कि खाली सीटों के लिए और मेरिट बढ़ा के और कैंडिडेट को जोड़ा जाए। जैसे कि मांग थी 69,000 जो भर्ती थी, उसमें जब इतना लेट हुआ है तो उसमें पद बढ़ाए जाए, मतलब 69,000 में 22,000 और पद जोड़ो, और उसके बाद उसमें मेरिट कम करके उनको भी नियुक्ति दो। ये कहीं ना कहीं लॉजिकल चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मांग है, उसके लिए धरना हुआ है, हो रहे हैं। तो ऐसे में हर चीज़, जब युवा किसी भी चीज़ के लिए कदम उठाता है तो कोशिश ये रहती है कि उसकी मांग को पूरी की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जायज़ होती हैं। जायज़ इसलिए होती है क्योंकि टीचर भर्ती भी बहुत ही दिन हो गए, 2-3 साल हो गए आई नहीं। पुलिस भर्ती का भी यही सीन रहता है, लेकिन पुलिस भर्ती का लेकर तो भर्तियाँ तो तमाम आई, लेकिन उस भर्तियों में कुछ चीज़ें रह गई जो अभी भी संघर्ष का एक वो बनी हुई है। तो हमारी कोशिश यही है कि इसको राज्य सरकार समझे, इसको आला अधिकारी समझे उत्तर प्रदेश के, कि युवा की जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। बेरोज़गारी का बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से निजात दिलाएं और इस पर सोचें कि जल्द ही इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालें। दोस्तों, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कोई भी टाइप का, आप किसी भी भर्ती से रिलेटेड आप मुझसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सारी भर्तियों की ये जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मैं एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद।